तो चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का CG24 खबर यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो पे। जी आज हो गया है 30 अप्रैल 2021। बताएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें आज की ब्रेकिंग न्यूज पर। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक ही गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर से करके रखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबर अपडेट लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। खबरों का सिलसिला को शुरू करते हैं और आज की पहली बड़ी खबर आपको सुनाते हैं। जी हाँ, आज की पहली बड़ी खबर 18 वर्ष से अधिक को टीका लगाने को लेकर संशय। जी हाँ, खबरों की माने तो 18 से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू नहीं हो पाएगा। वैक्सीन निर्माता कंपनियों ने समय से पहले राज्य को टीका सप्लाई करने से मना कर दिया है। छत्तीसगढ़ को भारत बायोटेक की वैक्सीन मई के अंत तक तो कोविशील्ड जून जुलाई के पहले नहीं मिल पाएगी। इससे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य में वैक्सीन आवंटन जनसंख्या पॉजिटिव रेशियो के आधार पर वैक्सीनेशन बांटने का आग्रह किया है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा 1 मई से पूरे भारत में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाए जाने की घोषणा की है। इसके लिए टीके की व्यवस्था राज्य सरकारों को करना है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने भी वैक्सीन निर्माता कंपनियों को भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को 25-25 लाख टीके सप्लाई के ऑर्डर दिया है, लेकिन दोनों ही कंपनी ने राज्य सरकारों द्वारा दी गई तिथियों में टीकों की सप्लाई से इनकार कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर आपको बता के चलते हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा जाँच की क्षमता। कांकेर महासमुंद में होगा रोजाना 650 सैंपलों की जांच। 2 नए RT-PCR लैब। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में कोरोना की RT-PCR जांच के लिए 2 नई प्रयोगशाला शुरू हो रही है। यह पैथोलॉजी प्रयोगशाला कांकेर और महासमुंद में शुरू होगी। सुबह 11 बजे स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव दोनों वायरोलॉजी लैब का उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि शुरुआत में कांकेर की वायरोलॉजी की लैब की क्षमता 300 सैंपल प्रतिदिन की होगी। वहीं महासमुंद में 350 सैंपल प्रतिदिन जांचे जा सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर आ रही खबर, पूर्व CM रमन सिंह ने लगाए आरोप, छिपाया जा रहा है कोरोना से मौत के आंकड़े। बता दें छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हालात दिन ब दिन बेकाबू होती नजर आ रही हैं। जहां एक और प्रदेश में नए संक्रमितों की संख्या में थोड़ी कमी आई है, तो दूसरी ओर मौत के आंकड़े का रोजाना नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। वहीं कोरोना से मौत के आंकड़ों को लेकर पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। पूर्व CM रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना से मौत का आंकड़ा छिपाया जा रहा है। मौत के आंकड़े को छिपाकर सरकार लोगों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने मांग की है कि छत्तीसगढ़ सरकार श्वेत पत्र जारी करे। तो दूसरी ओर बड़ी खबर हम आप लोग को बता के चलेंगे। कोरोना से मृतक परिवारों को मिल सकता है अनुकंपा। जी आ रही बड़ी खबर, प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इसमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल है। मंगलवार को 36 विभागों से 735 मृतक कर्मचारियों की जानकारी मिली है। सामान्य वर्ग में 10 और आदिवासी वर्ग में 25% की सीलिंग खत्म कर सकती है। इधर 5 लाख कर्मचारी के कई संघ सक्रिय हो गई है। इन्होंने सरकार से अनुकंपा देने की सीलिंग खत्म करने तथा कोरोना से प्रभावित कर्मचारियों और उनके परिजनों का सरकारी खर्च पर इलाज कराने की मांग की है। मृत कर्मचारियों को 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि व कोरोना भत्ता की मांग की है। वे चाहते हैं कि आश्रितों को कम से कम तृतीय वर्ग की नौकरी भी दी जाए। आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में स्कूली शिक्षा अपडेट भी आप लोगों को बता के चलते हैं। जी हाँ, 19 जून से होगा नवोदय प्रवेश परीक्षा। नवोदय विद्यालय समिति ने एक बार फिर कक्षा 6वीं के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा की तिथि को बढ़ा दी है। अब प्रवेश परीक्षा 19 जून को होगी। वहीं पहले यह परीक्षा 16 मई को होने वाली थी। इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी वेबसाइट ऑनलाइन के जरिए नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए यह परीक्षा इससे पहले 10 अप्रैल को होनी थी, जिसके बाद 16 मई तक बढ़ा गया। इसे अब बढ़ाकर 19 जून कर दिया गया है। यह प्रवेश परीक्षा दूसरा चरण है। देश भर में 626 नवोदय विद्यालय की 48,000 सीटें में प्रवेश होना है। आगे बढ़ते हैं। रेमडेसिविर को आवश्यक वस्तु अधिनियम में जोड़ने CM भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र। बता के चले कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी से जुड़े लोगों को जमानत मिले जाने से छत्तीसगढ़ सरकार दबाव में आ गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखकर जरूरी दवाओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अधिसूचित करने की मांग की है, ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी कर रहे लोगों को सख्त सजा दिलाई जा सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा है, केंद्र सरकार पहले भी N95 मास्क, सैनिटाइजर आदि को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सूचित कर चुकी है। अब वहीं रेमडेसिविर को भी आवश्यक वस्तु अधिनियम में जोड़ने की मांग की जा रही है। जहां छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रेमडेसिविर को आवश्यक वस्तु अधिनियम में जोड़ने की मांग की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर आ रही खबर, रेमडेसिविर में और एक मुनाफाखोरी का मामला सामने आया है। जी हां, खबर बिलासपुर से आ रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक युवक को पुलिस ने बुधवार दोपहर रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते हुए पकड़ा है। उसके पास से 4 इंजेक्शन बरामद हुए हैं। पकड़ा गया आरोपी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बेचने का काम करता है। पुलिस ने पकड़ा तो इंजेक्शन पिता के लिए खरीदने की बात कही और कहा कि बच गया तो वह बेच रहा था। फिलहाल पुलिस ने पूछताछ करने के साथ बयान की जाँच कर रही है।
है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर जहाँ महासमुंद से आ रही है। अब तो डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी रेमडेसिविर की कालाबाजी करने लगे हैं। जी हाँ, बता के चलिए महासमुंद से आ रही खबर, जिला अस्पताल में पदस्थ मेडिकल ऑफिसर को पुलिस ने 6 नग रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर निजी अस्पताल के जरूरतमंद मरीज के परिजनों को इंजेक्शन बेचने की फिराक में था। इसी दौरान पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ लेटेस्ट कोरोना अपडेट हम आप लोगों को बता के चलेंगे। जी हाँ, देश में कोरोना का दूसरी लहर की वजह छत्तीसगढ़ के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। नए संक्रमित के साथ यह मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ते जा रहा है। जी अब तक के आंकड़े अनुसार 779 मरीजों की मौत हुई है। एक दिन की मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। मरने वालों में सबसे ज़्यादा 58 लोग रायपुर के हैं, वहीं बिलासपुर से 39 और दुर्ग से 21 लोगों की जान गई है। इसके साथ अब तक प्रदेश में जान गंवा चुके लोगों की संख्या बढ़कर 8061 हो गई है। इस बीच बीते दिन कोरोना के 15,563 नए मामले सामने आए। इस दौरान 15,506 लोग ठीक हुए। प्रदेश में कुल 6,97,000 लोगों की कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इस दौरान 5,70,000 लोग रिकवरी भी हुई हैं। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे लोगों की अगर आंकड़े की बात करें तो 1,18,846 बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर बताते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने औद्योगिक संगठनों से मांगी मदद। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में औद्योगिक संगठनों की मदद मांगी है। औद्योगिक समूह और संगठनों के साथ मुख्यमंत्री ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। उन्होंने उद्योगों और आसपास के गाँव कस्बों में लोगों को जागरूक करने और होम आइसोलेशन दवा किट बांटने की बात की। आगे बढ़ते हैं। दुर्ग में लॉकडाउन का असर, किसानों पर आर्थिक संकट मंडराया। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अप्रैल महीने के पहले हफ्ते से 6 तारीख से लगातार लॉकडाउन लगा है, जिससे सब्जी उत्पादक किसानों की हालत खराब हो गई है। स्थानीय सब्जी मंडियां बंद है, जिले की सीमाएं भी सील है। इस वजह से दूसरे राज्य में आने वाले खरीदार पहुंच नहीं पा रही हैं। इसलिए सब्जियों जो दूसरे राज्य में भेजी जाती थी वह इन दिनों बेकार हो रही है। जिले में 1,04,522 एकड़ में सब्जी की फसल लगाई गई है। इसमें 7,68,137 मीट्रिक टन उत्पादन सालाना होता है। मौजूदा हालात अब यहाँ तक पहुँच गया है कि किसान अपने टमाटरों को फेंकने के लिए मजबूर हो रही हैं। साथ ही टमाटर की फसल खेतों पर सड़ने लगा है। आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी अपडेट हम आप लोगों को बता के चलते हैं। जिंदा महिला को मृत बताने के मामले में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भड़के कोरोना की वजह से बनी हालातों पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया के जरिए रमन सिंह ने प्रदेश से कांग्रेस सरकार को वेंटिलेटर पर बताया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार बीमार है और खुद वेंटिलेटर पर है। अब इस सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से कई तरह के सियासी रिएक्शन भी देखने को मिल रहे हैं। बता दें, रमन सिंह के पोस्ट पर कमेंट करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह ने पूछा है कि मोदी जी के बारे में भी आपकी क्या राय है। और आप देख रहे हैं CG24 खबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की 30 अप्रैल तक की तमाम बड़ी लेटेस्ट खबर और अपडेट। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करके रखिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर से करके रखिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें लगातार हम इस चैनल के माध्यम से सीधे वीडियो के जरिए आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं और आगे भी पहुँचाते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर आपको बता के चलते हैं। छत्तीसगढ़ के मौसम की हाल बताते हैं। जी हाँ, राजधानी में बुधवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री पहुँचा। हालांकि लू जैसी स्थिति तो नहीं बनी थी, लेकिन प्रदेश में किसी भी जिले में लू अभी फिलहाल के लिए नहीं देखी जा रही है। लगातार सिस्टम बनने के कारण गर्मी से थोड़ी सी राहत है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को मध्य व उत्तर छत्तीसगढ़ के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश या बौछार पड़ा है। इन दिनों द्रोणिका बनी हुई है, इन्हीं के असर से तेज गर्मी नहीं पड़ रही है। राजधानी के दोपहर का तापमान सामान्य रहा, वहीं रात का तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम और 24.6 डिग्री रहा। ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम या 2 डिग्री तक ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर हम अपडेट हम आप लोग को बताना चाहेंगे। जी हाँ, आपको अभी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि लॉकडाउन में एक्टिव हुए हैं हैकर्स और ठगों का गिरोह। बता दें, इंटरनेट का उपयोग करके ठगी के मामले में पिछले 1 साल से तेजी में बढ़ रही है। अप्रैल 2020 को लेकर अब तक 1500 से ज़्यादा मामले पुलिस तक पहुंचे हैं। अभी औसतन 2 मामले रोज पहुंच रही हैं। वहीं रायपुर से ताज़ा मामला बताना चाहेंगे। रायपुर की एक युवक के साथ ऑनलाइन ठगी हो गई। लॉकडाउन में घर बैठे वो अपने बैंक अकाउंट से 60,000 रुपये गंवा बैठा है। आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी अपडेट हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। जी हाँ, इस सिस्टम पर सवाल उठना शुरू हो गया है। एक गर्भवती नर्स की मौत हो चुकी है। बता दें, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को ही स्वास्थ्य रक्षक दवाइयां और उपकरण नहीं मिल पा रहे हैं। साजा ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ नर्स दुलारी डीमर को न तो समय पर रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल पाया और न ही वेंटिलेटर, जिसके कारण उसकी कोरोना से मौत हो गई। सबसे हृदय विदारक बात यह कि दुलारी तारक 8 महीने की गर्भवती भी थी। इसके बाद भी उसकी कोरोना में ड्यूटी लगा दी गई थी। यही नहीं, हम आपको बता के चले, रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में ओम प्रकाश चौहान लैब टेक्नीशियन का काम कर रहे थे। कोरोना की
सैंपलिंग और टेस्टिंग टीम में जुड़कर वह काम कर रहे थे। जब ओम प्रकाश खुद कोरोना संक्रमित हुए, इलाज के लिए अम्बेडकर अस्पताल पहुंचे तो उन्हें भी वेंटिलेटर बेड नहीं मिल पाया। स्ट्रक्चर पर पड़े पड़े युवक ने दम तोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं, भिलाई की खबर आपको बता के चलते हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट दे रहा है मरीजों को ऑक्सीजन। छत्तीसगढ़ समेत देश भर के कोरोना संक्रमण के कारण ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ हर दिन न केवल प्रदेश के अस्पतालों में बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। इसमें बीएसपी यानी कि भिलाई स्टील प्लांट की अहम भूमिका है। बताते हैं, छत्तीसगढ़ ऑक्सीजन उत्पादक राज्य है। यहाँ से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों को ऑक्सीजन निर्बाध सप्लाई किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में लगभग 388 मीट्रिक टन प्रतिदिन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी अपडेट आपको बता के चलते हैं। मुसीबत में आगे आए तोड़कर धर्म की दीवारें। बता दें, कोरोना संक्रमण के दौर में कई लोग अपनों का साथ छोड़ रहे हैं, कुछ चाह कर भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो जाति धर्म की दीवारें तोड़कर इंसानियत के लिए काम कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में हिंदू युवक की संक्रमण से मौत हो गई। बीमार पिता और दिव्यांग भाई ने अंतिम संस्कार करने में असमर्थता जताई। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के युवाओं ने आगे आए और उन्हें गुरुवार को हिंदू रीति रिवाजों के साथ सबका अंतिम संस्कार किया। आगे बढ़ते हैं, कांकेर की खबर आपको बता के चलते हैं। लॉकडाउन की शादी पर पहुंची पुलिस, जांच में दूल्हा समेत अन्य पॉजिटिव। जी हाँ, कांकेर जिले में टेमरूपानी गांव में बिना अनुमति चल रहे शादी समारोह में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग टीम ने दबिश दी। मौके पर जांच टीम को पता चला कि दूल्हे की तबीयत खराब है। तत्काल जांच कराई गई तो वह कोरोना पॉजिटिव निकला। दूल्हे का एक अन्य रिश्तेदार भी पॉजिटिव पाया गया। साथ ही हम आपको बता दें, समारोह में पूरे गाँव को दावत दी गई थी, जो जाँच टीम के पहुँचते ही 9-11 हो गई। 8 अन्य जगहों पर भी चालान कार्रवाई की गई। 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। आपको बता दें, शासन और प्रशासन द्वारा इन दिनों गाइडलाइन जारी किया गया है। शादी पर विवाह के मौके पर केवल 10 लोगों को शामिल होने का निर्देश दिया गया है। तो इन निर्देशों का पालन कीजिए और आप भी शादी पर विवाह का कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को उसके लिए सरकार को बताना रहता है। तो चलिए, इस तरह से आप देख रहे थे 30 अप्रैल की तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें CG24 खबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा के रखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें और अपडेट लगातार हम इस चैनल के माध्यम से वीडियो के जरिए आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। लोग मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।